है वो सरस्वती जी मुखर है, वो भी बराबरी में नहीं है। रति नहीं, वो तो अपने पति के वियोग में दिन रात रोती रहती है। रति भी इतनी सुंदर नहीं है। कौन बचा? लक्ष्मी जी? नहीं, लक्ष्मी का भाई विष है। आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को मां की सुंदरता की तुलना करने के लिए कोई उपमा की प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई उपमा नहीं मिल रहा है। लक्ष्मी जी कैसे प्रकट हुई है आपको पता है? आप लोगों को समुद्र मंथन भया किसने किया? देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर। किसके लिए किया? अमृत के लिए। किसके लिए किया? अमृत के लिए। तो मथने के लिए क्या कहा जाता है उसको? मथनी, मथानी में मंदार पर्वत है, उनको मथनी बनाया गया। अब वो समुद्र में पर्वत घूमेगा कैसे? तो भगवान नारायण कच्छप अवतार धारण किए और कच्छप भगवान के पीठ पर मंदार पर्वत को रखा गया। अब मथने के लिए डोरी चाहिए, लपेटने के लिए, तो शेष नारायण को डोरी बनाया गया। एक छोर को देवता पकड़े, एक छोर को दैत्य पकड़े। अमृत के लिए मंथन प्रारंभ भया, लेकिन सबसे पहले ही जहर निकल गया। अब ये कथा कहती है जिसको जीवन में अमृत पान करना हो उसको जहर पीने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चल रहे हैं, यदि ये स्वभाव हमारे जीवन में आया तो एक दिन संसार में हमारी कीर्ति अमरत्व बनकर हमको प्रस्तुत करेगी। ये सिद्धांत है। समुद्र मंथन भया तो 14 रत्न निकले, उन 14 रत्नों में लक्ष्मी जी भी है। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी एक नई लक्ष्मी जी का प्राकट्य करा रहे हैं। कहते हैं, जो छवि सुधा पयो निधि हो। वहां क्षीर सागर का मंथन भया था। समुद्र किसका था? दूध का, क्षीर सागर। यहां समुद्र किसका है? छवि रूपी अमृत का समुद्र यदि बन जाए, उस छवि रूपी अमृत के समुद्र के अंतस्थल में परम रूपमय कच्छप सोई। उस छवि रूपी अमृत के समुद्र के अंतस्थल में परम रूप ही कछुआ बनकर जाकर बैठ जाए और उस परम रूप में कछुए के पीठ पर शोभारजु मंदर श्रृंगारू, श्रृंगार ही मंदराचल बन जाए, मंदार पर्वत बनकर उस परम रूप में कछुए के पीठ पर जाकर बैठ जाए। श्रृंगार, उस श्रृंगार रूपी पर्वत के चारों तरफ शोभा की रस्सी लपेट दी जाए और उस शोभा की रस्सी को अपने हाथ में पकड़कर मथै पानी पंकज निज मारू। स्वयं उस रस्सी को पकड़कर यदि कामदेव उस छवि रूपी अमृत के समुद्र का मंथन करे और उस मंथन के बाद जो लक्ष्मी जी प्रकट होंगी, एहि विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहाहि सिय समतुल। गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार जो लक्ष्मी जी प्राकट्य होगा, लक्ष्मी जी का जो निकलेंगी, उन लक्ष्मी जी को देखने के बाद कवियों को ये कहने में संकोच होगा कि ये निकलने वाली लक्ष्मी जी मेरी सीता मैया इतनी सुंदर हैं, अर्थात वो भी सीता जी की सुंदरता की बराबरी करने वाली नहीं है। मेरी माँ इतनी सुंदर है।
मां रंगभूमि में आई। मां के अलौकिक सौंदर्य ने जितने लोग बैठे थे सबके नर नारी को मोहित कर दिया। भय मोह बस सब नर नारी। देखिए, मोह बस होने का यहां पर अर्थ है सबकी गति बाधित हो गई। बात समझ में आ रही है? सब मां को ही देखते रह गए। हम कहां हैं, क्यों आए हैं, किसी को कुछ भान नहीं रहा। मां आई, मन ही मन प्रभु श्री राम को प्रणाम करके अपनी मैया सुनैना जी के पास जाके खड़ी हो गई। सीता जी के हाथ में जयमाल है। अब समय जानकर जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश दिया कि सभा के मध्य में प्रस्तुत होकर मेरा प्रण सुनाया जाए। जनक जी महाराज के बंदी जन बीच सभा में जाकर अपने दोनों विशाल भुजाओं को ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पल विदेह कर कहाँ ही हम भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने कहा, दीप दीप से आए राजा महाराजा, हम अपने महाराज जनक जी के प्रण को सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। यहां जितने राजा आए हैं आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है, चंद्रमा। राजा सुने तो प्रसन्न हो गए, कितने अद्भुत बंदी जन हैं, कितने विद्वान हैं। हमारे भुजाओं के बल की तुलना चंद्रमा से हो रही है। बंदी जनों ने कहा, प्रसन्न मत होइए। यदि आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है तो शिव का पिनाक जो आप देख रहे हैं राहु है, राहु उस चंद्रमा को ग्रसने वाला है आज। ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरे विश्व में विदित है। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, आप सब में से जो भी वीर इस धनुष को तोड़ेगा तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज जनक जी की लाडली जानकी जू बिना कुछ विचार किए और उस वीर का वर्ण कर लेंगी। ये हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। जनक जी की प्रतिज्ञा धनुष तोड़ने की नहीं थी। जनक जी की प्रतिज्ञा थी कि जो धनुष को झुकाएगा और उसकी डोरी चढ़ा देगा उससे विवाह हो जाएगा। ये बंदी जनों ने क्यों बोल दिया? क्योंकि सीता जी के रूप को देखकर ये भी मोहित हो गए थे और मोह के कारण ये बंदी जन 2 कदम आगे बोल गए कि राज समाज आज जोई तोड़ा। अब जनक जी महाराज देखिए, बंदी जन हमारे तो खड़े होकर तोड़ने के लिए बोल दिए। अब जब बोल दिए तो कैसे संभालेंगे? बात निकली तो निकली। बंदी जनों ने जैसे प्रण सुनाया, राजा तमतमा के खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा, एक एक करके आओ। अरे सब लोग एक साथ तोड़ेंगे, एक एक करके आइए। पहले नंबर पे जो राजा बैठे थे खड़े भय परिकर बांधे, उठे अकुलाई, खड़े भय सबसे पहले आपन कपड़ा ठीक किए, धोती बांधे। कहे कहीं जाऊं खुल न जाए। कपड़ा ठीक किए, मुकुट सम किए, तनिक व्यायाम किए और चलने से पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिएगा हमसे टूट जाए। अब जितने राजा वहां बाकी बैठे थे दूसरे, कम से कम यदि 10,000 भी मान लेते हैं तो 9,999 राजा हो गए। एक राजा जब अपने भगवान से कहता कि प्रभु हमसे टूट जाए ना, तो जो 9,999 बैठे थे वो अपने अपने भगवान से, प्रभु बचा लीजिएगा, इससे न टूटने पावे। राजा खड़े होते, तमकी ताक तकिची बधनु धराई, उठाई न कोटि भांति बल कराई। जाकर करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, खड़े होकर, लेटकर, धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसकता। जब धनुष नहीं खिसका तो राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर चुपचाप सिर नीचे करके वापस जाने लगे। दूसरा राजा चला है, दूसरे नंबर का, मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तो जो राजा जा रहे थे, जाओ 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 जाओ, उठाई वो तो बुझाई, तोड़ना नहीं तो आए हैं क्यों?
राजा ने कहा देखिए हम भूपति हैं, सीता जी भूमिजा हैं, इस नाते सीता जी हमारी बेटी हो गई, हम बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम भाग नहीं लेंगे धनुष के। लेकिन समस्या बनी की बनी रह गई हो, किसी भी राजा से धनुष हिला नहीं। जब कोई नहीं तोड़ पाया तो राजाओं ने मीटिंग की, मिल के तोड़ देते हैं, गठबंधन किया जाए, सब लोग मिला जाए, एक साथ मिलकर तोड़ेंगे। एक ने कहा मिलकर तोड़ देंगे तो विवाह किससे होगा, किससे विवाह होगा। एक राजा ने कहा पहले टूटने दो, पहले टूटने दो, उसके बाद निर्णय किया जाएगा। एक राजा ने कहा मिलकर तोड़ देते हैं और उसके बाद हम युद्ध कर लेंगे और जो विजयी हो जाएगा उसी से विवाह हो जाएगा। राजाओं ने कहा स्वीकार है। 10,000 राजा लग गए। कितने राजा? 10,000। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा महाराज जी धनुष कितना बड़ा था कि 10,000 राजा पकड़ लिए? आपके भी मन में प्रश्न होगा ना, है? वो बलून फोड़ने वाला धनुष नहीं था, बलून फोड़ते हैं जिससे, वो साक्षात भगवान शंकर का पिनाक था, वो चैतन्य था वो धनुष। आपको एक उदाहरण देता हूं। भगवान वामन रूप धारण किए बलि को बांधने के लिए, वामन बने, उनके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव थे, हो गया ना, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे उनके पांव थे। तो छोटे पांव में खड़ाऊ कितना बड़ा होगा कहिए? छोटा ही होगा ना। तो भगवान छोटे छोटे पांव में छोटे छोटे खड़ाऊ पहने थे, छोटा कमंडलू लिए थे। लेकिन वही वामन भगवान जब बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए, इतना विराट स्वरूप बनाए कि 2 पग में 3 लोक 14 भुवन नाप गए। उनका शरीर बढ़ा तो पांव भी बढ़ा होगा ना, कहिए। तो पांव बढ़ा तो क्या खड़ाऊ छुटके रह गया? बढ़ गया ना। तो जैसे भगवान वामन अपना स्वरूप विशाल किए, शरीर बड़ा भया, तो पांव का खड़ाऊ भी बड़ा हो गया। उसी प्रकार धनुष ने भी देखा कि 10,000 कस्टमर आ रहे हैं, राजा 10,000 पहुंच रहे हैं। धनुष ने भी अपना स्वरूप बड़ा कर लिया हो कि सबको पकड़ने का अवसर मिल जाए, किसी के मन में ग्लानि न रहे कि हम नहीं उठा पाए थे। 10,000 राजा लगे। बाबा कहते हैं ए जी भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, चले उठावन तरई नतारा, चले उठावन तरई नतारा, लगे उठावन तरई नतारा। 10,000 राजाओं ने प्रयास किया, परंतु धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसका। सभी राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर मौन धारण करके जाकर अपने आसन पर बैठ गए चुपचाप। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका तो जनक जी महाराज को आवेश आ गया। खड़े भय, खड़े होकर जनक जी ने कहा कि दीप दीप से आए राजा महाराजा, कौन कौन नहीं आया है? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, नाग आए हैं, मनुष्य आए हैं, मुनि आए हैं। क्या कह रहे थे? अभी तोड़ता हूं, अभी तोड़ता हूं। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है ब्रह्मा ने इस कीर्ति को वर्ण करने योग्य बनाकर किसी को धरा पर भेजा ही नहीं है। जितने लोग बैठे ध्यान से सुनिए, आज के बाद आप में से कोई माख नहीं करेगा कि मैं वीर हूं, कोई नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हैं, क्या बैठे हैं, क्यों बैठे हैं?
जनक जी महाराज के कान में आकर एक उनके सेवक ने कहा, ये राजा लोग इसलिए बैठे हैं कि ये मन में सोच रहे हैं कि जनक जी महाराज बेटी को कुमारी तो रखेंगे नहीं, किसी से नहीं टूटा, हमसे भी नहीं टूटा, हो सकता है लॉटरी निकाली जाए और उसी में कहीं हमारा नंबर लग जाए, इसलिए राजा लोग बैठे हैं। जनक जी ने कहा, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेहि विवाहो। विधाता ने लगता है मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा। क्यों बैठे हैं? अपने घर जाइए। मैं जनक आज यदि अपने प्रण का त्याग करता हूं तो कीर्ति कलंकित हो जाती है, प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है। जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं अपना उपहास कदापि नहीं करा। जनक जी महाराज ने जब पहली बार ललकारा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी तिलमिलाए लेकिन अपने आवेश को शांत किए। क्यों? गुरु जी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, बड़े लोग बैठे, उत्तर देंगे, शांत हो गए। परंतु जैसे दूसरी बार जनक जी ने वीरत्व को ललकारा, जाओ जन त्यों बिनु भट भूमि भाई, ताओ पन कर होते उन हसाई। जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, मैं जनक ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। दूसरी बार वीरत्व को ललकारा, लक्ष्मण जी सुने, पूरा शरीर क्रोध से तिलमिला उठा। गोस्वामी जी कहते, माखई लखन, ये भाव हैं, कुटिल भई भाव है। लक्ष्मण जी सुने, उनकी भाव है तन गई, रथ हरकत नैन दिशाओं है। खड़े भय राम जी को प्रणाम किए, प्रणाम करके बोले, प्रभु रघुवंश का एक बालक जिस सभा में बैठा हो, किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा, आप कह रहते। कहे जनक जसी अनुचित बानी, कहे जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज। मैं कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी आप कहिए, खंड कईव ब्रह्मांड उठाओ, खंड कईव ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिम्मेदारों फोड़े, काचे घट जिम्मेदारों फोड़े। मैं सकऊं मेरु मूलक जिम तोरे, सकऊं मेरु मूलक जिम तोरे। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना। हो बापुरो पिनाक पुराना, हो बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। आप ये कमल नाल जिम जाम चढ़ावो, कमल नाल जिम जाम चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोरो छत्रक दंड जिमे, तव प्रताप बलना। जो करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भात। ऐ लक्ष्मण जी अचानक ऐसे गरजने लगे, सब लोग कांप के उठे। लक्ष्मण जी बोले, भैया आप के रहते, जनक ने कहा कोई वीर नहीं है, आप के रहते आप कहिए। बच्चे जिस प्रकार गेंद उठाते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को उठाकर लाके रख दूंगा। बरसात लोगे छत्र को, बच्चे पांव से जैसे रौंदते हैं, रौंद दूंगा, उठाऊंगा। क्या कहा जनक जी ने? कोई उठा नहीं पाया, उठाऊंगा और प्राण में 100 योजन दौड़ कर दिखाऊंगा। नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध। लक्ष्मण आज के बाद अपने हाथ में कभी धनुष बाण धारण नहीं करेगा। गर्जे लक्ष्मण जी मिथिला में, ऐसी गर्जना किए कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। बाबा कहते हैं, लखन सको वचन दे बोले, डगमगानी मई गज डोले, डगमगानी मई गज डोले, डगमगा
लक्ष्मण जी ऐसे गरजे हो जितने राजा थे सबके आसन डोलने लगे, धरती कांपने लगी, मानो भूकंप आ गया। लक्ष्मण जी की गर्जना सुनकर राम जी और सीता जी तो प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज डर गए, अरे राम अभी छोटका खड़ा भया है, बड़का बैठा है, अभी ये झुटके खड़ा भया, सब कांपने लगा। गुरुदेव भगवान ने सुना, विश्वामित्र जी ने तो मन ही मन बोले, क्या बात है चेला, बहुत सुंदर सुनाया तुमने जनक जी को। लेकिन आपसे एक बात कहूं, लक्ष्मण जी इतने आवेश में भी सावधान हैं। कहते हैं प्रभु सब करूंगा लेकिन अपने भरोसे नहीं करूंगा, आपके बल के भरोसे करूंगा। ये विवेक है। लक्ष्मण भैया पहुंचे धनुष के पास, हाथ बढ़ाए हैं, देख रहे हैं राम जी को, कहिए तोड़ दूं। राम जी सोचे तोड़ना हमको है, एकदम तैयार है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी की गर्जना सुनी थी, लक्ष्मण जी के स्वरूप को देखा, हाथ बढ़ाए हैं, देख रहे राम जी की ओर, इशारा किए कि तोड़ दिया। विश्वामित्र जी राम जी से बोला, जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे, बुलाओ तुरंत। जैसे गुरुदेव ने कहा, मेरे प्रभु ने, लक्ष्मण जी तो राम जी को ही देख रहे थे, इशारा हो तोड़ने का, भगवान ने इशारा किया लेकिन तोड़ने का नहीं किया। क्या किया? इधर आइए। शयन ही रघुपति लखन निवारे, आवा शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा, प्रेम समेत निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा। प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुलाकर अपने निकट बिठाया, पीठ थपथपाया, कहा भैया अरे बहुत सुंदर बोले आप, इतना तो मैं भी नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो केवल बोला था भैया, आप इशारा करते ना तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले, हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने कह दिया कोई वीर नहीं है, उचित उत्तर दिया है आपने। अब आज के बाद जनक जी ये बोलने का साहस कदापि नहीं करेंगे कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा है। अरे बोलना तो छोड़िए, वीर शब्द याद आते उन्हें आपकी याद आ जाएगा रे आज के बाद। बहुत सुंदर बोला आपने। विश्वामित्र जी समझ गए कि सारे राजा अपना अपना बल दिखा चुके हैं, अब समय आ गया है कि राम जी को भेजा जाए। गुरुदेव भगवान ने राम जी को देखा और आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भवचापा, उठहु गुरुदेव ने क्या कहा? उठहु राम भंजहु भव चापा। ये तो धनुष तोड़ने के लिए कहा गया था। गुरु जी क्या कह रहे हैं? तोड़िए मत, भंज दीजिए। भंजना समझते हैं? हाँ, कोहड़ा देखें, कोहड़ा, कुम्हड़ा, कुम्हड़े को लेकर पटकिए, अब पटकने पर जैसे वो छितरा जाए उसको कहते हैं भंज देना। गुरु जी कहते हैं राम धनुष को तोड़ो मत, भंज दो। क्यों? इतने खंड खंड करो
कि जनक जी महाराज चाहे कि किसी को बुलवा के जुड़वा ले तो जुड़वा ना पावे। क्यों? उन्होंने कहा कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा, तुम अपना परिचय दो राम और बताओ। राम वीर नहीं है, राम वीरों का भी वीर रघुवीर है, अपना परिचय दो राम, भंज दो, खड़े हो जाओ। और दूसरी बात क्या कही? मेटहु तात जनक परिताप। आप जनक जी के परिताप को समाप्त करिए। जनक जी का परिताप क्या था आप बताओ? क्या परिताप है इस समय जनक जी का? कि धनुष नहीं टूटा, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, ये परिताप नहीं है। जिस दिन सीता मैया ने अपने हाथ से बिना प्रयास किए ही धनुष को उठा लिया था, महाराज जनक उसी दिन समझ गए थे कि मेरी बेटी सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो साक्षात शक्ति के अवतार है, मेरे घर में शक्ति ने जन्म लिया है। और समझ गए कि शक्ति आ गई तो शक्ति का वर्ण करने के लिए नारायण भी आएंगे। तो नारायण का परिचय किसे मिलेगा? नारायण को छोड़कर कोई धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने धनुष यज्ञ की रचना की कि इसी बहाने जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा अर्थात वो भगवान होगा और मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। जनक जी का परिताप है, क्या मैं इतना बड़ा भागा हूं कि मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिल सकता? वही गुरुदेव कहते हैं कि जनक जी के परिताप को समाप्त करिए। जैसे गुरु जी ने बात कही, प्रभु सहज खड़े भय और गुरुदेव को प्रणाम करके राम जी चल पड़े। भगवान प्रणाम करके जैसे धनुष की ओर बढ़े ना, वहां मिथिला के जितने नर नारी बैठे थे सभा में, राम जी को धनुष की ओर जाते देख सब अपने पितृ देवताओं से कहने लगे, हे पितृ देवता, राम जी धनुष की ओर जा रहे हैं, आप हम लोगों के जीवन का सारा पुण्य ले लीजिए और बदले में ऐसा करिए ना, बच्चे जिस प्रकार कमल के डंठी को तोड़ देते हैं, हे राम जी इस धनुष को तोड़ दे, आप पुण्य सारा ले लो। सीता जी की मां सुनैना जी ने राम जी को धनुष की ओर जाते हुए देखा, अपनी सखी को बुलाकर बोलने लगी, सखी इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं बैठा है, जिस धनुष को रावण बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया उसको ये बालक तोड़ने जा रहा है। ऐ मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पे मंदराचल लेने जा रहा है, कोई रोकता क्यों नहीं इस बालक को? बालक होकर इतना हठी होना ये उचित नहीं है। सखी कहती है, महारानी तेजवंत को छोटा नहीं समझना चाहिए। सूर्य नारायण का छोटा सा गोला पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े से बड़े देवता छोटे से मंत्र के कारण बस में आ जाते हैं। विशाल मदमस्त हाथी को छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। घड़े से जन्म हुआ था अगस्त्य ऋषि का पूरा समुद्र पीकर बैठ गए। कामदेव पुष्प का बाण चलाते हैं और विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेरी मानिए, जिसको आप छोटा समझ रही हैं महारानी जी, वही बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं, आप विश्वास में रहिए। सुनैना जी को विश्वास हुआ, सीता मैया इधर शंकर भगवान से, पार्वती जी से, गणपति भगवान से प्रार्थना करती हैं। गणपति जी से सीता जी कहती हैं, हे गणपति जी, आपका शरीर कितना भारी है, लेकिन आप जब मूसक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं। जैसे मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, आप आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए ना। प्रभु इस धनुष को बड़ी सरलता से तोड़ देंगे यदि आप इसे हल्का बना देंगे। सभी देवताओं की स्तुति करते करते, प्रार्थना करते करते मां मन ही मन उस धनुष देवता के पास पहुंची। जाकर कहती, हे शिव जी के पिनाक, अब तो मुझे आप ही का भरोसा है। सब कहते हैं कि आप बहुत भारी हो गए हैं। यदि आप में सच में भार हो गया है तो एक काम करेंगे, जैसे प्रभु आपके पास आपको तोड़ने आए, उठाने आए, आप में जितना भार है, यहां जितने मूर्ख राजा बैठे इन मूर्खों के सिर पे रखिएगा।
अब मेरे प्रभु को देखते आप पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। मन ही मन मां अनेक भाव रखती है। सीता मैया भगवान को देखकर प्रेम मंत्र का निरंतर जप करती रहती है। मन ही मन कहती हैं, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह हो, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह हो, सोते ही मिलाई न कछु संदेह हो, सोते ही मिलाई न कछु संदेह हो। मां की व्याकुलता को भगवान ने देखा और सीता जी को देखकर राम जी धनुष को देखने लगे। कैसे? मानो गरुड़ एक छोटे से सांप को देख रहे हो। लक्ष्मण भैया ने देखा कि राम जी धनुष को देखने लगे, समझ गए कि प्रभु धनुष उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी बैठे थे गुरु जी के पास। लक्ष्मण जी अपने आसन पे खड़े हुए और दाहिने पांव से धरती दबाने लगे। धरती को दबाकर लक्ष्मण जी सावधान करने लगे, हे शेष नारायण, हे दिक्पाल, हे वराह, आप सभी लोग मिलकर धरती को पकड़ लीजिए। क्यों? भैया धनुष उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आए। आप धरती को पकड़ के बैठिए। सारे लोग राम जी को देख रहे थे। लक्ष्मण जी खड़े भय तो सारे लोग लक्ष्मण जी को देखने लगे। लक्ष्मण जी पांव से अब लोग सोचने लगे, ये क्या चल रहा है? तोड़ने बड़का गया है, छोटका क्यों लगा पांव धरती पर पटकने? अब यहां पर आपको एक मैं गूढ़ बात बताऊं। ये कल्पना करिए धनुष है, ठीक है? ये क्या हुआ? इसको कहते हैं उठाना। कोई वस्तु कहीं पड़ी हो, ये हुआ उठाना। राम जी धनुष उठाए नहीं थे, लिए थे। लेत चढ़ावत लिए थे, इसका मतलब आप लेंगे तभी जब कोई देने वाला होगा। बिना किसी के दिए आप लेने वाले। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने धनुष लिया तो धनुष दिया किसने? है ना? आपको गूढ़ बात बताऊं, एक भीतर की बात। लक्ष्मण जी और धरती मैया की मीटिंग हो चुकी थी। अरे देखिए, पिता कितनी भी रचना बनाए, जब तक बिटिया की मां तैयार नहीं होगी उस बिटिया की शादी होने वाली नहीं है। सीता जी की मां कौन है? धरती मैया। धरती मैया को पता चला है कि राक्षस भी आए हैं धनुष यज्ञ में भाग लेने। लक्ष्मण जी से मीटिंग भई। धरती मैया ने कहा, लक्ष्मण जी घबराइए मत, धनुष को मैं ही पकड़ के बैठी रहूंगी। देखती हूं कौन माई का लाल है जो धनुष को उठा लेता है। किसी भी राजा से धनुष इसलिए नहीं हिला कि स्वयं धरती मैया ही धनुष पकड़ के बैठी हुई थी, उठा लो। लेकिन धरती मैया ने कहा, लक्ष्मण जी एक समस्या है, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब राम जी आ रहे हैं? समस्या है ना? लक्ष्मण जी बोले, मां वो समस्या मैं दूर करूंगा। जैसे भैया पहुंचेंगे धनुष के पास, मैं खड़ा होकर पांव से धीरे से दबाऊंगा और इशारा करूंगा कि अब पकड़ के नहीं बैठना है। अब प्रभुनाथ जी पहुंचेंगे तो उनके हाथ में धनुष उठा कर दे देना है। ये संकेत है। भगवान पहुंचे धनुष के पास, जाकर प्रभु ने परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाकर भगवान ने धनुष को प्रणाम किया। धनुष के इष्ट भगवान शंकर को प्रणाम किया। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके चले थे। धनुष के पास पहुंचकर राम जी ने गुरु जी को कहे तो अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और उसके बाद धनुष के ठीक मध्य भाग में ले जाकर भगवान ने अपना हाथ रख दिया। जैसे भगवान ने धनुष लिया उसी समय बिजली की चकाचौंध चमकी और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही
लिया, बिजली की चकाचौंध चमकी, उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया तो धनुष के टूटने की टंकार इतनी तीव्र थी। सूर्य नारायण ऊपर खड़े थे धनुष यज्ञ देखने के लिए। आवाज पहुंची उस सूर्यलोक तक। सूर्य नारायण के रथ के घोड़े फटक कर इधर उधर भागने लगे। नीचे शेष, वराह, दिग्पाल सब धुरी पर कलमला उठे। बीच में संत, सुर, नर, मुनि सबने अपने अपने कान बंद कर लिए, विचार करने लगे ये कैसी ध्वनि आई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली, तीनों लोग हरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजु तनि मारग चले। चिक्कर दिक्कल डोल बहियई कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि करकान दीन्हे सकल बिकल विचारहि। क्यों कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारहि। ऊपर सूर्य नारायण के घोड़े भागने लगे। नीचे शेष नारायण कलमला उठे। बीच धरती में मुनि लोग, मनुष्य लोग सबने अपने अपने कान बंद कर लिए। इतनी तीव्र टंकार थी, पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई हो। लेकिन जिसके कारण ये खलबली मची है उसमें कोई खलबली नहीं है। मेरे प्रभु, प्रभु दो चाप खंड महि डारे, देखे लोग सब भय सुखारे। प्रभु दो चाप खंड महि डारे, देखे लोग सब भय सुखारे। मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी, भंजे उड़ान शंभु धनु भारे। मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी, भंजे उड़ान शंभु धनु भारे। जहां तहां लोग दौड़कर यही कहने लगे अरे राम जी ने वो भारी वाला धनुषवा तोड़ दिया हो। भंजे हो राम शंभु धनु भारी। कौन सा भारी धनुष? भारी वाला शंभु धनु भारी टूट गई। भारी वाला धनुष। अब सतानंद जी ने जानकी जी को आदेश दिया अरे गदगद हो के सतानंद जी गदगद हो गए हो हैं? अरे गदगद हो के सतानंद जी सिय के आय सुदिहले का हेन आव हे सिया आव हे सिया प्रभु के जयमाला पहिराव हेने आव हे सिया। सतानंद जी ने सीता जी को बुलाया, कहा अब आप राम जी के गले में जयमाल पहनाइए। उहे 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 जैसे मेरी सीता जी आई वही चतुर सखी ने मां को इशारे से कहा कि आप श्री राम जी के गले में जयमाल पहनाइए। है सुनत जुगल कर माल उठाई परंतु प्रेम विवश पहिराई न जाई। सखियां समझाती हैं अरे जयमाल जान की हो अरे जयमाल जान की पहनाओ राघव जी को जय माल जान की पहनाओ राघव जी को। सिय कमनीय खड़ी चित्र लिखित सिय कमनीय खड़ी चित्र लिखित
से सिय कमनीय खड़े चित्र लिखित से सिय कमनीय खड़ी चित्र लिखित से प्रेम विबस ऐसो प्रेम विवश सो हाल जान की पहनाओ राघो जी को जयमाल जान की पहनाओ राघो जी को जयमाल जान की हो माल जान की हो जयमाल जान की पहनाओ राघो जी को जयमाल जान की पहनाओ राघो जी को जयमाल जान की पहनाओ राघो जी को। सखियों ने सीता जी से कहा कि आप राम जी को जयमाल पहनाइए। मां ने हाथ उठाया लेकिन पहना नहीं रही है। अब यहां पर एक महात्मा के मैं बाप को भाव सुनाऊं। सीता मैया मन ही मन राम जी से कह रही है, प्रभु आपने धनुष तोड़ने में विलंब किया ना, अब मैं आपको जयमाल पहनाने में विलंब करूंगी। राम जी बोले मैंने कहां विलंब किया, मैं तो बैठा था। गुरु जी बोले मैंने आके तोड़ दिया। मां बोली पता है आप आज्ञाकारी हैं, लेकिन गुरु जी बोले तो सीधा सीधा आके तोड़ना चाहिए ना। आप हाथी की तरह झूम झूम कर इधर उधर घूमने लगे, अब पूरी परिक्रमा लगा लगा कर आए, इतना विलंब क्यों किया? आपने तोड़ने में विलंब किया, अब मैं पहनाने में विलंब करूंगी। सखियों ने निवेदन किया राम जी झुक जाइए, भगवान झुके नहीं। सखियों ने राम जी को चारों ओर से घेरा, घेर कर लगी गरियाने सब। कहते देखो ऐसन ऐसन कितने करिया है हो है? अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादल बरसत, बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। और सखी प्रेम रंग में रंगानी, लल के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली। गावही रघुबर उर जयमान, देखी देव बर सही सुमाना। सकुचे सकल भुवार, जनु बिलो की रवि कुमुद गण। जैसे मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया हो, देवता जय जयकार करके भगवान और मैया के ऊपर आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। और केवल धरती पर नहीं, बाबा कहते हैं पुर और व्योम बाजने बाजे, पुर और व्योम बाजने बाजे। छल भय मलिन साधु सब राजे, छल भय मलिन साधु सब राजे। नाचहि गावहि विबुध बधोटे, नाचहि गावहि विबुध बधोटे। बार बार कुसुमांजल छूटे, बार बार कुसुमांजल छूटे। जहाँ तह विप्र वेद धुन करहि, जहाँ तह विप्र वेद धुन करहि। वंदे बिरदावली उच्चरहि, वंदे बिरदावली उच्चरहि। करहि आरती पूरन नर नारी, करहि आरती पूरन नर नारी। देहि निछावरी
निछावरी भीतर विसारे, देहि निछावरी भीतर विसारे। ऐ पूरे नगर में, आकाश में सब जगह वाद्य बजने लगे, देवता जय जयकार करने लगे, ब्राह्मण मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। सखियां न्यौछावरी करती हैं, दुल्हा सरकार दुल्हन महारानी की आरती उतारती हैं। अभी धनुष टूटा था, आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक परशुराम जी पहुंच गए। किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? जनक जी से बोले निकाल करके बाहर करो जिसने धनुष को तोड़ा है जनक, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो राजा अपने बगल वाले राजा से, तुम क्या समझते थे हम तोड़ नहीं सकते थे? हमारे में बल नहीं है क्या? हम त्रिकालदर्शी हैं, हम जानते थे टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है, इसलिए हम गए, केवल नाटक करके वहां से चले आए और मन ही मन अपने भगवान से, इष्ट देव से कहते, प्रभु बचा लिया, हमसे नहीं तुड़वाया आपने, नहीं तो आज ही बाबा जी छोड़ते नहीं हमको। जनक जी महाराज के सामने परशुराम जी जो स्वरूप धारण किए, बोले निकाल करके बाहर करो नहीं तो पलट दूंगा धरती। सारे लोग कांपने लगे। राम जी स्वयं बाहर आ गए, कहे प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य कोई आपका दास होगा। क्यों? इतना बड़ा कार्य मुनिवर वही कर सकता है जिस पर आपकी कृपा आशीर्वाद जिसको प्राप्त हो, और आपका आशीर्वाद के आपके दास पर होगा। कहिए क्या आज्ञा है राम के लिए? परशुराम जी बोले, राम जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं है, सहस्त्र बाहों के समान शत्रु है। निकाल करके बाहर करो उसको, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मारूंगा। लक्ष्मण जी सुने तो सोचे कि ये जोड़ी बन नहीं रही है। लक्ष्मण जी आगे आ गए, प्रणाम करके बोले, बाबा जी आप धनुष टूटने पर आए हैं ना, लेकिन ये बताइए इसी पर इतना प्रेम क्यों? बचपन में तो मैं रोज एक धनु ही तोड़ता था, किसी भी धनु के टूटने पर आज तक आप नहीं आए। यही धनु पर ममता के ही हेतु। जैसे लक्ष्मण जी ने ये बात बोली, परशुराम जी को मानो क्रोध रूपी अग्नि में किस